परिस्थितियों को बस देखने का नजरिया बदलना है, बाकी कुछ नहीं बदलना है। देखने का कह रहा हूं, इस बात को समझ लेना, सिर्फ देखने का नजरिया बदलना है। नजरिया बदला कि जगत बदला, दृष्टि बदली कि सृष्टि बदली। फिर ठीक करना नहीं पड़ता है, फिर ठीक होना नहीं पड़ता है। जो होता है वो ठीक होता है, जैसा होता है बिल्कुल सटीक और ठीक होता है, वो दिखाई पड़ता है। हम लोग अभी गए शिविर में, कहां गए थे? ऋषिकेश। वहां खाने का कितना इश्यू हुआ? पहले 4 दिन हुआ। उस समय तो बहुत से लोगों को क्रोध भी आ रहा था या नाराजगी भी हो रही थी, कुछ भी ना कुछ तो होता ही होगा। लेकिन उस परिस्थिति के बाद, उस अनुभव को देखने के बाद, जैसे ही हम डालूवाला गए, कैसा माहौल था वहां? नहीं, वो खाने के बाद अलग है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि वो रेफरेंस आप देखो, मैं रेफरेंस समझाना चाह रहा हूं। अब वो रेफरेंस भी आपने देखा पहले वाला, और अब यहां का आपने रेफरेंस देखा, परिस्थिति देखी। वो क्यों मिली? क्योंकि वो पहली वाली परिस्थिति खड़ी हुई इसलिए मिली। और उसके लिए जितने नाराज होते हैं ना, तो ये मिलना कठिन हो जाती, मिलती ही नहीं। इस बात को समझो। तुम जितने वादिता खड़ी करते हो ना, हट करते हो ना, ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, तब अस्तित्व बिल्कुल विपरीत परिस्थिति खड़ा करता है। और तुम जैसे राजी हो जाते हो ना, तुम जीवन में कभी भी ये सूत्र फॉर्मूला है ना, आजमा कर देख लेना। जैसे ही तुम राजी हो जाते हो ना, दोनों पक्ष के लिए, बिल्कुल विपरीत परिस्थिति के लिए भी राजी हो जाते हो ना, तुम पाते हो जैसा भी होता है ना, तुम्हें बिल्कुल वो ठीक लगता है। तुम कहोगे अरे इससे सुंदर है और क्या हो सकता है। तुम्हारी जो डिमांड है ना बदलने की, ऐसा नहीं ऐसा ही हो, वो बाधा बनती है, वो सबसे बड़ी अड़चन है। और अस्तित्व तो चोट करता ही है उसके ऊपर। इसलिए तुम देखते नहीं हो, सब लोग अच्छे के लिए सब बिजनेस भी करते हैं। मैं, आप तो बिजनेसमैन हो, 90% लोग धोखा खाते हैं, हारते हैं, लॉस करते हैं। हाँ, सब फायदे के लिए जा रहे हैं ना। सबका एक ही इंटेंशन है कि मैं कुछ धन डालूंगा, धन कमाऊंगा, मेहनत करूंगा, कुछ और लेकर आऊंगा। और मैं इतना तक कह सकता हूं कि तुम काम में भी कोई कमी नहीं रखते हो। फिर आखिर में तुम्हारे पास एक ही उपाय है उत्तर देने का, भाग्य नहीं था हमारा, हमारे भाग्य में नहीं था, ऐसा करके तुम छोड़ देते हो। लेकिन तुम्हारा इंटेंस क्या होता है? कमाने का। स्वामी, इसमें भी बड़ा विपरीत का नियम काम करना होता है, जिसको आप बड़ा अच्छे से समझते हैं। होता क्या है कि when the probabilities are one, the person who is जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है या एग्जीक्यूट कर रहा है, उसकी एक्सपेक्टेशन 10 होती है, that is minimum। जहाँ एक प्रोबेबिलिटी है, वहाँ आपकी एक्सपेक्टेशन 10 है। You are very defeated. प्रोबेबिलिटी एक की थी, and now you are making a कुछ बंद करा, चिल्ला रहे हो आप जोर जोर से, मेरे लॉस हो गया, क्योंकि आपने 10 का विजन किया हुआ था, प्रोबेबिलिटी एक की थी, खर्चे आपने 3 कर दिए तो आप 2 बस। ये मैंने देखा है बिजनेस वूमन, तो वो नियम अध्यात्म पर भी लागू होते हैं, ऑफकोर्स लागू होते हैं, लेकिन विपरीत दिशा।
मुझे जो लगता है कि प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन इज वेरी गुड, वेरी वेरी गुड प्रोबेबिलिटी है, और उससे लेस पे आप लोग आप कभी लॉस में वही माँ वाली बात है, प्रोबेबिलिटी मतलब माँ नहीं, उसकी संभावना क्या है, उसकी संभावना क्या है, हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से माँ मैं मूवी वाले आकलन और मेरे सामने कई बार बैठ गए बात करके मुझे बिजनेस कैलकुलेट कर, मैं देखती हूँ उनको नहीं लो, उनको नहीं लो प्रोबेबिलिटी एंड जो आपकी एक्सपेक्टेशन उसका अनुपात हमेशा 90% बिजनेसमैन बिजनेस करते समय वहाँ चलो अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपकी बात को थोड़ा आगे करता हूँ। राजी स्वीकार उससे बदल जाता है। तो मान लीजिए आपके सामने बहुत कोई गलत काम हो रहा, तो भी क्या स्वीकार कर सकते हैं? अगर आप बदल सकती हो तो बदल दो। दुनिया में जैसे तो हो गया ना संतुष्ट। मैं वही पूछ रहा हूँ, बदल सकती हो, मेरा प्रश्न समझो, बदल सकती हो तो बदल दो। कभी आपके आंखों के सामने बदल सकती हो तो बदल दो। तो संघर्ष करना बदल, देखो यही तो बात है ना, समझना यही है। वास्तव में बाहर की परिस्थितियां बदलती ही नहीं है, तुम उसे बदल सकते नहीं हो, तुम अपनी दृष्टि बदल सकते हो। तुम जब फायदे में रहते हो ना, तब तो फायदे में रहते हो सामाजिक अर्थों में, लेकिन जब तुम घाटे में रहते हो ना, तब भी तुम फायदे में रहते हो आध्यात्मिक अर्थों में। आप समझो, दोनों ही हालत में तुम जीतते ही हो। जो मैं चाहता हूं वैसा ही प्रोजेक्ट पूरा हुआ, जो मैं चाहता था, एक्सपेक्टेशन रख रहा था, उतना ही धन मुझे मिल गया, तो मैं तो जीत ही गया, मुझे फायदा ही हुआ है। लेकिन जिस वक्त, और ये चीज हर बार सही नहीं उतरेगी, 10 में 8 बार सही उतरी तो 2 बार गलत साबित होगी ही होगी। सबके जीवन में होता है, मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं भी कंस्ट्रक्शन डेवलपर हूं, बिल्डिंग किया है मैंने बहुत, और यही मेरा अनुभव है। आपको मैं सेव इसमें यही होता है। देखो क्या होता था, मैं मेरा उदाहरण से समझाऊं तो शायद आपको उत्तर मिल जाए। बताओ, मैं कंस्ट्रक्शन की लाइन में हूं, मैं जब करता था तब की बात कर रहा हूं। तो ऐसे हम लोग प्रोजेक्ट लेते थे, यहाँ लैंड खाली है, हम लोग डेवलप करते थे। तो उस वक्त मैं बहुत एक्टिव था, 11-11 महीने में बिल्डिंग पूरा कर लेता था। 7-7 माले की बिल्डिंग लिफ्ट वाली 11 महीने में पोजीशन दे देता था। तो मतलब मेरा नाम हो गया था कि भाई ये हितेश भाई को आप बिल्डिंग, मेरा नाम हितेश है, हितेश भाई को बिल्डिंग दो, वो 11 महीने में पूरा कर देते। हम लोग उसमें माल ले लेते थे, सामने फ्लैट ले लेते थे, पैसा नहीं लेते थे। एवरेज 35-40% माल हमारा रहता था प्रोजेक्ट में। तो 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार सब पूरा होने लगे, मेरा नाम होने लगा कि भाई ये आदमी 11 महीने में दे देगा, टाइम टू टाइम पूरा करता है, दाव लगाता है, मेहनत करता है, अपने पैसे डालता है। तो वो चीज होने लगी, सक्सेस मिलने लगी। अब मुसीबत यही शुरू होती है। अब जितनी सक्सेस मिलने लगी ना, मेरे 8, 10, 12 प्रोजेक्ट सक्सेस हो गए, तो मेरे अंदर भी एक अहंकार खड़ा हो गया। मुझे भी लगने लगा भाई कुछ खास हूं मैं, भाई एक बात पक्की है। मतलब भरोसा थोड़ा, वो कहते हैं ना, ज्यादा भरोसा हो गया, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। फिर अस्तित्व, जैसे ही वो अहंकार की मात्रा बढ़ती है ना, ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, फिर उसके पर वो कहते हैं ना, उसकी लाठी चलाता है, कुठारा घाट करता है।
जो शायद तुम्हें सुनाई भी ना पड़े, दिखाई भी ना पड़े। फिर मेरे जीवन में उस समय आया कि मेरे 5 प्रोजेक्ट, एक यहां, एक वहां, एक कहां, सभी प्रोजेक्ट अटक गए, समझ लेना। और ऐसा भी नहीं मां कि कोई वजह से अटके, किसी में पार्टनर से इश्यू खड़ा हो गया, किसी में कुछ इश्यू खड़ा हो गया, किसी में गवर्नमेंट का इश्यू खड़ा हो गया, ऐसा करके मतलब मुझे समझाना था अस्तित्व को कि भाई हितेश भाई, तेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब मेरे हाथ में है। ये पाठ मुझे जीवन में कौन देता? ये हार दे सकता है, ये परिस्थिति दे सकती है। 5 प्रोजेक्ट, मतलब मैं उस टाइम बैंक करप्ट हो गया था और कर्जा भी लिया था, तो कर्जे का ब्याज भी चढ़ रहा था। मैं टेंशन में आ गया था, मैं डिप्रेशन में आ गया था। 2.5 साल तक डिप्रेशन में रहा हूं मैं। डॉक्टर के पास गया हूं, घर वाले मुझे बच्चों की तरह संभाले। 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की, वहां तक। अब सोचो, वही मैं बोल रहा हूं, वो कैसे करोगे स्वीकार? उस समय तो नहीं होगा, उस समय तो किसी को भी नहीं होगा। मैं समझ रहा हूं आपकी लाइन। लेकिन जब ये ध्यान की कुंजी आई ना, तो देखते देखते बात समझ में आई कि ये सारी परिस्थितियां, आज जो मैं यहां बैठा हूं ना, उन सब पार्टनरों ने जो धोखा दिया ना, उसकी वजह से बैठा हूं। अब आप सोचो, वहां वो 4 बिल्डिंग ठीक से हो जाते, वो अच्छा था। ये आज यहां मैं बैठा हूं, वो अच्छा है। वो मानते हो आप? तो मुझे ये क्यों मिला? क्योंकि उस सब ने मेरे अहंकार को खत्म कर दिया, तोड़ दिया, मेरा सारा भ्रम तोड़ दिया कि हितेश भाई तुम बिल्कुल ठीक कर सकते हो। ये बिजनेस में जो आपका 5 प्रोजेक्ट जो फेल हुआ, उससे पहले कभी ध्यान साधना करते थे? नहीं, कोई सोच में करता है कि सारा अस्तित्व को तुम्हें भेजना था असली जगह पर, तो तुम्हें उस कीचड़ से बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। अब तुम हर बार सक्सेस होते रहोगे तो कभी निकलने का ख्याल आएगा? वो तो और अहंकार में जिएगा कि भाई देखो मेरा तो नाम है मार्केट में, हवा में उड़ेगा वो तो। मन भूला भूला तेरे जगत। हाँ, वही होता वो तो हवा में उड़ेगा, वो तो सुनेगा नहीं। भाई कौन? अरविंद भाई, अपॉइंटमेंट लेके आना। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? तुम देखते ही हो, जब भी तुम जीतते रहते हो ना, तुम्हारा अहंकार बढ़ता है, और जब भी तुम हारते हो ना, तो तुम्हारा अहंकार टूटता है। तो क्या शुभ है तुम्हारे लिए? अंतर की यात्रा के लिए क्या शुभ है? अहंकार का टूटना। बाहर की यात्रा के लिए क्या शुभ है? अहंकार का बढ़ना। तो दोनों ही हालत में फायदे में रहोगे। जीतोगे तो भी जीतोगे, हारोगे तो भी जीतोगे। हारोगे तो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होगी। ठीक से हार ही जाओगे, मिट ही जाओगे, तो समाधान को उपलब्ध हो जाओगे। तो जब देखा, साफ साफ जिस दिन देख लिया कि ये सब जो जिसके पर मुझे कल क्रोध आ रहा था, जिसके लिए नाराजगी थी, क्रोध आ रहा था, उसको तो मैं लिटरली है ना डायनामिक में क्रोध में मारता था कि साला तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे बस मरने तक तूने तैयार कर दिया, सुसाइड कर रहा था मैं। आएगा ही क्रोध, मैं समझ रहा हूं। तो वो जो वहां जो मैं कर रहा था ना, और जिस दिन मुझे मिला, जो अमृतत्व मिला, ये जो पहचान हुई अपने से, उस दिन मुझे वो सब दिखाई पड़े कि भाई इस भवन की नींव तो इन लोगों ने रखी थी,
रोया, मैं लिटरली रोया हूं, आंसुओं से रोया हूं, लिटरली। जिन जिन पर ये बेचैनी थी, क्रोध था, उनके लिए रोया हूं कि धन्यवाद तेरा। उस समय शायद मैं नहीं समझ पाया, उस समय तेरे लिए गाली ही निकल रही थी, लेकिन सच में कहता हूं तूने मेरा काम किया, वो मैं देख रहा हूं अभी। वो दिखाई पड़ेगा तुम्हें, साफ साफ दिखाई पड़ेगा, तुम रोओगे उसके लिए, गारंटी से मैं बोलता हूं। उन्होंने काम किया। आओ, क्या बात है, अच्छा अच्छा, कितनी स्माइल मस्त है एकदम। क्या नाम है? अरे शर्मा रही है, क्या नाम है? हाँ, क्या नाम क्या है? अरे उसका आया ना वीडियो, डांस करता, देखा नहीं वीडियो? क्या मस्त से डांस कर रही थी। She wanted to come in. कौन? Just बाहर everybody's there. अच्छा अच्छा, क्या बात है, सीट हो एकदम। तो अहंकार सॉन्ग दोबारा से एक स्टॉप हो सकता है ना, जैसे एक बार लगे थोड़ा सा ठीक है मामला, फिर दोबारा वो लेने की ठीक से जो चोट खा लेता है ना, वो समझ जाता है, संभल जाता है, लेकिन ठीक से चोट खानी पड़ेगी। यस यस, ठीक से लात घूसे खाने हैं बस। इसलिए मैंने ना माँ एक कथन कहा था, मैंने उसको मतलब वो बना के पोस्ट भी करवाया था कि तुम्हारे शब्दकोश में एक ही शब्द गलत है, और वो शब्द है गलत। यहां गलत कुछ है ही नहीं। अब कहा किस चीज को गलत कहोगे, सोचो जरा अभी। जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है, जो तुम्हें दुख पहुंचा रहा है, वो भी गलत नहीं, वो तुम्हारा काम कर रहा है, तो गलत कैसे हो गया फिर? सही तो तुम्हें सही लग ही रहा है, लेकिन जिसे तुम गलत देख रहे हो वो भी गलत नहीं है, बस अभी उसको देखने की आंख नहीं है। ध्यान का परिणाम है कि वो आंखें आ जाएगी कि उसके अंदर भी वही परमात्मा दिखना शुरू हो जाएगा। बाबा तो प्लान घट रहा है इसमें, तो वो क्या दोनों का अगर सेम करें माँ, नहीं समझाता हूं। वो पहली बात तो बाहर की दुनिया में बहुत कुछ चलता है, रेप भी चलता है, आतंकवाद भी चलता है, कोई कहाँ बॉम्ब फेंक रहा है, मार रहे लोगों को, चलता है, सब चलता है, बराबर। अंतर यात्रा जो कर रहा है ना, उनको इस बातों में नहीं पड़ना चाहिए, पहली बात तो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं किसने क्या मांगा है, तुम जानते नहीं हो। जो सामूहिक मर भी रहे हैं ना, उन सब की मांग क्या थी, उन सब की डिमांड क्या थी, वो किस पर्पस से मांग रहे थे, वो तुम कुछ नहीं जानते हो। आज एक रेप भी होता है, अगर समझो, उस स्त्री के अंदर क्या मांग थी वो तुम नहीं जानते हो। उसने बेहोशी में बहुत कुछ ऐसी चीजें मांग रखी है, बिना मांगे यहां मिलता ही नहीं है कुछ, यह असंभव है। तुम्हें लगेगा ऐसा कौन मांगेगा, ऐसा लगेगा कि ऐसा कौन मांगेगा, यही है सत्य, बिना मांगे यहां मिलता ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है समझो, हम बेहोशी में गलत कुछ ना कुछ मांग लेते हैं, और अस्तित्व का नियम ऐसा है, वो ऐसे हाथ करे खड़ा है, तथास्तु, जो भी मांगा वो मिलेगा, जो भी मांगा वो मिलेगा। अब जैसे ही तुम ध्यान से गुजरते हो ना, तुम एक चीज गौर की कभी, ध्यान से धीरे धीरे तुम्हारी मांगे कम हो जाती है, ये कभी गौर किया आपने?
पहले दिन जब ध्यान किया था, एक लिस्ट बनाना क्या क्या चाहिए जीवन में। 5 साल के बाद फिर से लिस्ट बनाना, रोज ध्यान करना और 5 साल के बाद लिस्ट बनाना। तुम पाओगे उसमें से 80% चीज गायब हो गई, अब नहीं चाहिए वो। पहले मन था मर्सिडीज होनी चाहिए, बोले कि नहीं भाई ये छोटी मारुति में मजा आ रहा है। अब समझे? बड़ा घर होना चाहिए था, नहीं नहीं ये छोटा घर भी ठीक है, बड़े घर वाले कितने पीड़ा में सब देख रहा हूं मैं। तो धीरे धीरे तुम पाओगे 80% तुम्हारी मांग कम होगी। फिर और थोड़ा समय जाएगा, गहरे ध्यान में जाओगे, गहरे तड़पोगे, गहरे भक्त की अवस्था में आओगे, फिर धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारी मांगे खत्म हो जाएगी। अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो सिर्फ तेरी शरण चाहिए भाई, अब तो सिर्फ तेरे चरण चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तू मुझे फना कर, मिटने की मांग हो जाएगी, मरने की मांग हो जाएगी। वही तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं। बदल गई सारी मांगे। एक दिन तुम वो मुक्ति की, वो समाधि की, वो आनंद की वो मांग भी छोड़ देते हो, बस उस दिन बात पूरी हो जाती है। जिस दिन तुम कुछ नहीं मांगते हो ना, तो परमात्मा कहता है हो गया बेटा तू सम्राट, तथास्तु। कुछ नहीं चाहिए ना, हो गया सम्राट। और जब तक कुछ ना कुछ मांगते रहते हो ना, तब तक भीख मंगे बने रहते हो। और यहां भीख मंगे खाली हाथ जाते हैं और सम्राटों को सब कुछ दे दिया जाता है। सुना है ना ये ओशो का कथन? समझे नहीं होंगे, लेकिन उसका ये अर्थ है, नियम ये है ना, यहाँ जो मांगो वही मिलता है। वही मिलता है, बस मांगना नहीं आता है। ध्यान तुम्हें मांगना सिखा देता है। एक दिन ध्यान क्या कहता है? कुछ नहीं चाहिए, बस उस दिन सब मिल जाता है। बड़ी अब वो साहस का कथन है ये। सवाल ही नहीं है, वो कुछ नहीं के लिए तुम तैयार ही नहीं होते हो ना। मां सारी मांगे गिर गई, हाँ आखिर में एक मांग तो थी ना, समाधि तो चाहिए स्वामी जी, आपकी तरह जागना है हमें, हाँ थी ना। आप समझो मेरी बात को। फिर वो भी बाधा बनती है। कुछ नहीं तो गुरु चाहिए, गुरु के चरण चाहिए, वो भी बाधा बनती है। इसलिए गुरु को तुम्हें सब मांगों से हटवाना पड़ता है कि भाई अब मोक्ष भी बाधा बनेगा, अब गुरु के चरण भी बाधा बनेंगे। गुरु को अपने चरण पीछे हटा लेने पड़ते कि अब तू मेरे कारण शायद बंद ना जाए। और जैसे ही तुम्हारी मांगे खत्म हो जाती है ना, अब कुछ नहीं चाहिए, उसका अर्थ क्या हो गया? मैं तृप्त हो गया, मेरी खोज समाप्त हो गई। ओशो को जिस दिन घटना घटी, उस दिन क्या बोला उन्होंने? नानी को क्या बोला? नानी के चरण छुए और नानी को इतना ही बोला कि नानी मेरी खोज समाप्त हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तृप्त हो गया। कुछ मिला ऐसा नहीं कहा ओशो ने, इस बात में समझ लेना, भ्रांति में मत रहना। ओशो ने उस दिन नानी को यह नहीं कहा नानी मुझे एनलाइटनमेंट घट गया, कोई प्रकाश दिख गया, कोई परमात्मा उत्तरित हो गया, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने एक ही शब्द कहा कि नानी अब मैं तृप्त हो गया, मेरी बेचैनी गई, मेरी खोज समाप्त हो गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो ही सम्राट हो सकता है। वो कुछ नहीं चाहिए कि जो पुकार उठी ना, वो सम्राट के मुख से ही उठ सकती है, वो भिख मंगे के मुख से नहीं उठ सकती। वो भिख मंगा तो मांगता ही रहेगा, कुछ नहीं तो मोक्ष मांगेगा, आखिर में सब छोड़ देगा लेकिन मोक्ष मांगना शुरू कर देगा, मुक्ति मांगना शुरू कर देगा, समाधि मांगना शुरू कर देगा। वो भी बाधा बन जाती है, वो भी थोड़ा मात्रा में तो तुम्हें भिख मंगे बना ही रखता है। जिस दिन उसकी भी मांग गिर जाती है ना, तब तुम होगे सम्राट, वो तृप्ति मिल जाती। फिर तृप्त आदमी भटकता नहीं है। अब क्या खोजना है? उठू बैठू सो सेवा, जहां बैठा हूं वही तीर्थ बन जाता है। अब कौन से तीर्थ से आना है?
क्यों जाएगा वो खुद जहां बैठा है वहीं तीर्थ बन जाता है, वो क्यों तीर्थ जाएगा? तीर्थ में जाके करोगे क्या? लोग लेके जाते हैं, चले ही जाते हैं। हाँ, लोग लेके जाते हैं, चले ही जाते हैं। आप वो किसी चाह से नहीं जा रहे हैं ना, फर्क समझ लो। वापस बाहर से देखोगे तो उलझ जाओगे। वो किसी चाह से नहीं जा रहे, उनकी मांग तो गिर गई, उनको तो अभी कुछ नहीं चाहिए। वो सहज होते हैं, तुमसे ले गए तो ले गए, लेकिन वो तुम्हें कहेंगे भी नहीं कि मुझे ले चलो। वो समाप्त होने के बाद शरीर है वो घूम रहे हैं, मतलब घूम रहे ऐसा भी नहीं कह सकते, अस्तित्व घुमा रहा है। अस्तित्व उसके देखो, उसका फूल खिल गया, अब वो जो सुगंध बट रही है ना, तो अस्तित्व उस सुगंध को लोगों तक पहुंचाने का आयोजन करता है। तो अभी माँ कल मुझे बोले कि चलो स्वामी जी आपको लेकर हम यहाँ चलते, तो स्वामी जी मना नहीं करेंगे, चलो चलेंगे, क्योंकि उसके बहाने बहुत सारे ऐसे लोगों को, हर बार आप देखते नहीं हो, नए नए लोग जुड़ते हैं, नए लोग की यात्रा शुरू होती है, वो जो कंडीशन है उनकी मतलब सब बिखरना शुरू हो जाती है, सब काम होने ही लगता है ना। फिर अभी ये टीकमगढ़ गए थे, 21 लोगों ने संन्यास लिया, यात्रा शुरू हुई ना, वो जाने ना। तो वैसे ही सबके लिए काम अब होगा, लेकिन वो सहज रहता है कि ठीक है, वो राजी है, वो नहीं भी बुला हुआ है तो अपने घर पड़ा रहेगा, कोई बुला हुआ है तो चला जाएगा, ऐसा। उसके तरफ से इंटेंशनली अब कोई कामना नहीं, आकांक्षा नहीं कि ऐसा हो। अब ये योगेश ने याद किया कि स्वामी जी आ ही जाओ, बहुत पीछे लग गया था, मैं तो नहीं आ रहा था, वो वाइफ को भी नहीं जम रहा था थोड़ा, ये नवरात्रि की वजह से। हाँ हाँ, आएंगे ना, हो गया आएगा एक के लिए भी। अभी इसमें से किसके लिए आए वो पता नहीं है, लेकिन वो एक जन को चोट लग गई है, वो एक जन को काम हो गया है, उसको झकझोर दिया है, बस मेरा काम पूरा। तो घर पे सोचेगा ये नहीं। वो कोई भी सोचे भले ना, अच्छी बात है। अरे भाई मैं यही चाहता हूँ, सब यही सोचे।